कोसल देश में गाधी नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। एक दिन की बात है कि वह जंगल में गया और वहाँ गर्दन तक के गहरे पानी में जाकर खड़ा हो गया और श्रीहरि की तपस्या करने लगा। कठिन तपस्या में लीन हो गया। इस प्रकार तपस्या करते हुए 6 महीने से ऊपर बीत गए। तब भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और उसके सामने प्रकट होते हैं। और प्रकट होने के बाद श्रीहरि ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, कोई वरदान चाहते हो तो मांग लो। गाधी ने इस पर कहा कि वह देवी माया के दर्शन करना चाहता है। श्री भगवान विष्णु ने उसकी इच्छा पूर्ति करते हुए कहा कि वह एक न एक दिन और बहुत जल्द ही उसे देवी माया के दर्शन जरूर प्राप्त होंगे। और यह कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। कुछ साल बीते। एक दिन की बात है कि वह स्नान करने के लिए एक झील के पास गया और झील में अभी प्रवेश ही किया था कि अचानक से उसकी स्मृति चली गई और सब कुछ भूल गया। और फिर उसने देखा अपने आप को कि वो एक लाश के रूप में पड़ा हुआ है और अपने ही घर में मृत अवस्था में अपने आप को देखा। फिर उसने देखा कि उसके रिश्तेदार बहुत दुखी हैं और उसकी पत्नी पैरों को पकड़ पकड़ कर बहुत रो रही है, अपनी छाती पीट रही है। आगे फिर उसने देखा कि उसकी लाश को रिश्तेदार शमशान घाट ले जाते हैं और वहाँ उसने अपने ही शरीर का अंतिम संस्कार होते हुए भी देखा। इसके बाद फिर वह देखता है कि उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल रही है और निकलकर एक चांडाल महिला के गर्भ में प्रवेश कर गई। उसके बाद फिर उसने देखा कि उस चंडाल महिला ने एक बहुत ही काले रंग के पुत्र को जन्म देती है। वह काला पुत्र कोई और नहीं, स्वयं गाधी ही था। उसने खुद को इस नए रूप में उसने देखा, कुछ समझ न सका, आश्चर्यचकित रह गया। धीरे धीरे वह अत्यंत काले लड़के के रूप में ही बड़ा होने लगा और कुछ समय के पश्चात जब वह बड़ा होता है, युवा बनता है, तब उस लड़के का यानी उस काले लड़के का विवाह एक अत्यंत सुंदर कन्या से होता है। यानी वो खुद की ही शादी होते हुए एक सुंदर कन्या से होते हुए देखता है। वह अपनी पत्नी के साथ दाम्पत्य जीवन का जो है सुख उठा रहा है। उसने यह भी देखा कि वह कुछ बुरे और दुष्ट पुत्रों का पिता भी बनता है। इसके बाद उसने अपने पोते पोतियों को भी बड़ा होते हुए देखा और फिर एक दिन उसने अपने आप को एक अत्यंत ही बूढ़े अवस्था में देखा, बूढ़ा होते हुए देखा। दृश्य इस तरह से आगे बढ़ते जा रहे थे। वह देखता है कि कुछ समय के पश्चात जो है उसकी अचानक उसकी पत्नी की और मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद उसके सभी पुत्रों की भी मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद इस कारण से वह अपनी जन्मभूमि छोड़कर बिना किसी उद्देश्य के भटकने लगता है। फिर उसने अपने आप को देखता है कि एक बड़े नगर में वो जा पहुंचा है। वहाँ पहुंचकर एक हाथी एक माला लिए वहाँ खड़ा है। नगर में जैसे ही पहुंचता है, हाथी ने वह माला उसके गर्दन में डाल दी और नगर के लोग उसे उस देश का राजा घोषित कर देते हैं। वह फिर आगे देखता है कि उस राजा की सभी पत्नियां अब जो है उसकी पत्नियां बन गई हैं और वह उस देश में अच्छी तरह से शासन का कार्य कर रहा है। वहाँ के लोग उसे गालव नाम से पुकारते हैं। वर्षों तक उस देश पर शासन करते हुए देखा और फिर अचानक से एक दिन वह साधारण कपड़ों में आ गया और साधारण कपड़ों में ही अपने महल से बाहर निकल जाता है। मैं झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में जाता है और जहाँ सभी लोग उसे पुलकसा माफ़ कीजिएगा, पुलकसा के रूप में पहचानते हैं, जो गुलाम की तरह होता है। और आगे देखता है कि इसी वजह से उसके देश की रानियां और उनके देश के मंत्री उसका अपमान कर रहे हैं और उसे महल से दूर कहीं दूर लेकर जा रहे हैं।
अपने आप को रोते हुए देखता है, बहुत रोता है, अपनी किस्मत को भी कोसता है और इसी दुख में वह अग्नि में जाकर कूद जाता है। उसी समय फिर अचानक उसे होश आता है और उसने खुद को नदी में खड़ा पाया। वह वापस घर आ जाता है। कुछ समय के पश्चात एक बहुत दुबला पतला ब्राह्मण उससे मिलने आता है। ब्राह्मण का पूरा जो है शरीर जगह जगह से जला हुआ होता है। जब गाधी ने उससे उसकी इस दयनीय स्थिति का कारण पूछा तो उस अतिथि ने वह पूरी कहानी गाधी को सुना दी, जो उसने नदी में खड़े होकर के जो है देखा था। गाधी उसके उत्तर से आश्चर्यचकित रह जाता है और महसूस करता है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वह देवी माया के संपर्क में आने की वजह से था। इसके बाद वह घर छोड़कर जंगल की ओर प्रस्थान करता है और श्री हरि विष्णु की तपस्या में लीन हो जाता है। और इस बार वह भगवान विष्णु की तपस्या किसी कामना से नहीं करता। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।